ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। स्वागत है दर्शकों आपका ताज न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम जगह जगह जाते हैं, अलग अलग मिजाज के लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मेयर के बारे में वो क्या सोचते हैं। मेयर का चुनाव अभी होने वाला है, तिथि घोषित नहीं हुई है, आरक्षण पर भी हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, लिहाजा वो प्रक्रिया अलग है। लेकिन हमारी बातचीत कुछ इस तरह से है कि लोगों के दिमाग में कौन सा है एक आदर्श जो मेयर वो सोचते हैं, क्योंकि मेयर बहुत सारे चुने गए हैं, आगे भी चुने जाएंगे, लेकिन गलतियाँ, कमियाँ और धिक्कारना, उनको गरियाना, ये सब लगातार चलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, चाहे कोई आदमी कुछ भी करे। कुछ लोगों की सोच यही है कि कुछ नहीं होता आगरा। तो इससे पहले कि चुनाव आए, पार्टियाँ घोषित करें या निर्दलीय हों, हम क्यों ना लोगों से एक राय बनाने का प्रयास करें। आखिर ऐसा कौन सा शख्स होना चाहिए, ऐसा कौन सा महिला या पुरुष होना चाहिए जिससे कि हम ये उम्मीद करें कि वो शहर के लिए वो सारे काम करेगा जो हमारे आगरा के नागरिक सोचते हैं। मैं हूं ठाकुर पवन सिंह और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शीतल अग्रवाल है। जी शीतल जी, क्या सोचती हैं आप, कैसा आपका मेयर होना चाहिए आगरा? सर देखिए, जैसा कि सबको मालूम है कि जो मेयर होता है आगरा का प्रथम नागरिक होता है, और प्रथम नागरिक होने की वजह से उसको क्षेत्रीय जनता, यानी कि अगर हम आगरे की बात करें तो आगरा की जनता की सारी समस्याओं के बारे में पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। यानी कि मेयर, जनप्रतिनिधि जनता से होना चाहिए, जनता से और जनता के लिए ही होना चाहिए। जनता के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या अपेक्षाएं आप उनसे रखती हैं? ये तो एक बड़ा ब्रॉड सा, एक बहुत लंबा चौड़ा घेरा हो गया थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कोई वीआईपी एंट्री या पैराशूट वाली एंट्री ना हो। जो जनप्रतिनिधि हो वो प्रॉपर आगरे का हो, उसको समझ में आना चाहिए कि क्षेत्र में प्रमुख समस्या क्या हैं, जो एटलीस्ट हम जनता की सुनवाई को लेकर कम से कम सुने तो सही कि हमारी समस्याएं क्या हैं और क्या नहीं। क्या है समस्या? सर, आगरा एक शापित शहर है, जो मैं सोचती हूँ, आप बताइए कौन सी समस्या नहीं है। यहाँ आप सड़क की समस्या ले सकते हैं, जल की समस्या ले सकते हैं, कचरे की समस्या ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षा की समस्या ले सकते हैं, बिजली, वो तो अभी टोरंट जी मेहरबान है, नहीं तो अभी तक तो बिजली की भी समस्या थी, शिक्षा की समस्या, आप देखिए हर तरह की तो समस्याएँ हैं आगरा में। ऐसा नहीं है कि निवारण या निराकरण नहीं हो रहा है, लेकिन जिस लेवल से, जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारतीय सरकार की, तो समय समय पर बहुत सारी योजनाओं को वो समय समय पर पारित करती है, लेकिन उन योजनाओं को पारित करने के बाद लागू करना। मेरे सवाल बहुत छोटे छोटे। आपको आगरा में गंदगी दिखती है? सर देखिए, इसका तो प्रश्न का उत्तर ये है कि पहले से तो नहीं दिखती, नो डाउट। अब की बार जो मेयर है उन्होंने काफ़ी काम किया है और सफाई तो दिखती है। ये आप अंतर्मन से बोल रही हैं, आपकी पार्टी बोल रही है? ये सर, मैं पार्टीवादी नहीं कर रही। आपने मुझसे प्रश्न करने से पहले पूछा था कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, और निष्पक्षता के आधार पर ही मैं बात कर रही हूँ। लोगों का तो ये कहना पट्टियाँ दिख रही हैं, काम नहीं दिख रही। नहीं सर, आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, हर किसी को प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैं निज निवास आगरा ही है मेरा, और जगह जगह क्योंकि सेवा का कार्य है मेरा, जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे तो सफाई हाँ उस लेवल पे नहीं दिखती है, क्योंकि जनता का भी तो काम है ना। नगर निगम ने सफाई कर दी तो अब जनता, नगर निगम डंडा लेके थोड़ी बैठा रहेगा। अभी सड़क साफ हो रही है और मैं कचरा बाल्टी भर के डाल रही हूँ, तो उसमें गलत कौन है? मैं ही हूँ। नगर निगम काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। शीतल जी, मैं अभी आपके पास फिर से आता हूँ। हमारे साथ मेरा नाम प्रभाष चंद्र है सर, प्रभाष चंद्र पांडे। प्रभाष जी, मेयर के बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं मेयर की बात कहूँ तो सबसे पहले एक भावना होती है आदमी के अंदर। जब एक जगह का एक मेयर चयनित होता है कि हाँ भाई, मेरे अंदर भावना है। पहले मैं कंपैरिजन करूँगा ऐसी सिटी से जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसे अगर मैं भोपाल सिटी की बात कहूँ, जहाँ पे बहुत नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, अगर मेरी भावना अच्छी होगी, मैं कहूँगा यार मेरे को ऐसी सिटी बनानी है जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, या कह लो बेस्ट ऑफ द इंडिया हो, जो सबसे इंडिया में बेस्ट सिटी हो। तो अगर बेस्ट की बात कहूँ, जैसे मैं
भोपाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जैसे हम सुनते हैं बहुत ईजी, मतलब कि आपका कोई भी समस्या हो, मतलब किसी ने बाहर कूड़ा फेंका, किसी ने कंप्लेंट करी तो इमीडिएटली वहाँ से क्लीन हो जाता है, सब कुछ फ़ोन पे चल रहा है। तो इस तरह की सिटी मतलब उसके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनाना है। तो सुंदरता होनी चाहिए, आपका आगरा बेस्ट हो, सुंदर हो और सबसे बेस्ट निकले। अगर ऐसी भावना किसी मेयर के अंदर, मैं चाहूँगा ऐसा मेयर होना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं सर NBFC में वर्क करता हूँ, HDFC ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसमें जोनल मैनेजर हूँ। आपके ऑफिस तो बड़े सुंदर साफ सुथरे रहते हैं। आपको कभी लगता है कि ऑफिस के अंदर और बाहर का दृश्य एक जैसा नहीं है? ऑफिस ज़्यादा सुंदर साफ सुथरा है, आप लोग टाई वाई भी लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि पुरातन कालीन कुछ। सर देखो, ऐसा अगर आप ऑफिस की बात करेंगे तो ऑफिस एक इंडिविजुअल है, वही सेम चीज़ होती है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, घर आपको हमेशा सुंदर दिखाई देगा क्योंकि वो मेरा घर है। लेकिन जब मैं सिटी की बात करता हूँ, उसके अंदर सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बाहर निकलूँगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं बाहर कूड़ा ना फेंकूँ। इसी तरह सारे जितनी भी जनता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बाहर कूड़ा, क्योंकि जिस तरह वो अपना घर सुंदर रखते हैं उस तरह उन्हें बाहर भी सुंदर रखना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं होगी मेयर की जिम्मेदारी, लेकिन मेयर को ये अवेयर होना चाहिए कि कोई ऐसा काम कर रहा है, यानी हर जगह पे कैमरा लगाओ, कोई काम कर रहा है उस पर चालान काटे, जिससे ये सुंदर बन सके। ये उसकी जिम्मेदारी, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कुछ लोग कैमरा चेक कर रहे हो, कुछ लोग ने यहाँ इसने कूड़ा फेंका, ताकि लोग जागरूक रहे कि यहाँ पे कूड़ा फेंकने से हमारा चालान हो सकता है। ये सारी भावनाएं अगर उसके अंदर होगी तो जरूर सिटी सुंदर होगी। इस तरह का मेयर काम करेगा तो नो डाउट बहुत अच्छा काम करेगा। आपने एक तरफ अच्छा ध्यान दिलाया कि कैमरा, स्मार्ट सिटी ने आगरे में काफ़ी कैमरे लगाए, पर इसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, सॉरी, इसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा। अगर स्मार्ट कैमरे लगाए हैं तो वो मे बी पॉसिबल कि चालान काटने के लिए लग रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए नहीं हो पा रही है उसका। शायद ये भी नहीं पता कि वो सही है कि सही है नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर उसका प्रॉपर यूज़ हो तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन यूज़ सिर्फ अगर कलेक्शन के लिए हो रहा हो, चालान काटने के लिए हो रहा हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। चलिए हम अभी फिर बात करते हैं और आपसे दूसरे दौर में बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सुशील कटारा एडवोकेट। अच्छा, आप यहीं आगरा में वकालत करते हैं? जी मैं आगरा में ही करता हूँ। एक कटारा साहब तो एक फेमस आगरा में हैं। क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पिताजी का नाम संतोष कटारा है। संतोष कटारा, नालंदा वाला। जी जी तो काफ़ी फेमस परिवार है। क्या मैं सर एक आगरा का नागरिक हूँ, नॉर्मल नागरिक हूँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। जी। आगरा के बारे में क्या सोचते हैं? आपके परिवार ने, खानदान ने नाम कमाया आखिर में। आपको क्या लगता है कि आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त जब आगरा पे उतरते हैं, आते हैं, चाहे कार से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे किसी और दूसरे साधन, उन्हें लगता है कि जितना नाम सिटी ऑफ ताज, क्या उतना साफ सुथरा या सुविधापूर्ण है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि आगरा जो कि विश्व में बहुत फेमस है, वो हम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड हमारे होने चाहिए। वी आर फ्रॉम द सिटी ऑफ ताज, और जब कोई भी फॉरेनर या हमारा बाहर से दोस्त आता है तो सॉरी टू से, पर वो चीज़ नहीं है जो इंदौर में है या बाकी और शहर में है। फर्स्टली मैं चाहता हूँ कि शहर में जो रोडें हैं, स्पेशली जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, इसकी वजह से दुनिया में जानती है, उसके आसपास ऐसा होना चाहिए, चाहे वो EDA करे, नगर निगम करे, मेयर रहेगा तो उसका भी रहेगा, वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि आंखों से देखे लगे वाह हम किसी शहर में हैं, कहीं अच्छे हैं। मेरा मानना ये है। बाकी और रोड्स की समस्या सब कुछ है, वो सब भी सही होनी चाहिए। अच्छा, आप दीवानी में बैठते होंगे, बंदर देखे आपने? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या लगता है इसकी जिम्मेवारी? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बंदरों को परिसर में ना आने दे, बाकी शहर से दूर रखे। सरकार से मतलब क्या? एक सरकार तो है जो मोदी जी चलाते हैं, एक सरकार है जिसमें योगी जी चलाते हैं, एक सरकार देसी मतलब हमारे शहर की होती है, लोकल जिसके लिए गवर्नमेंट मेयर चुना जाएगा। मेरा मतलब लोकल गवर्नमेंट से है, मेयर से है। मैं अभी आपसे फिर बात करता हूँ। हमारे बीच में आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, अभी बात चल रही थी, ये आप क्या समझते हैं जब से पिछले 10-12 साल से और अब तो बहुत ज़्यादा आगरा में एक नई समस्या हो गई है बंदरों को लेकर, और सड़क पर जो लोग चलते हैं आवारा कुत्तों को लेकर। अभी हमने एक वाकया अभी हमारे बीच में आया था, सुनने में आया था, खबर आई थी कि एक बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था, उसने घर में बताया नहीं, कुछ समय बाद वो उसी तरह से जीभ लपलपाने लगा और वो ख़त्म हो गया। क्या कहते हैं, किस पे जिम्मेवारी फिक्स करेंगे? जिम्मेदारी तो जैसा कि अभी दौर चल रहा है कि आगरा का मेयर का जो जनरली है कि मतलब जो व्यवस्थित जो
आगरा को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी है वो आगरा के मेयर की है, क्योंकि प्रथम नागरिक की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। और आगरा के मेयर के हिसाब से तो जैसे जो भी हो अब आने वाले में, तो चाहे वो सड़क पे चलने वाले कुत्ते का हो, जैसे कि डॉग्स का आप बोल रहे हैं, या हाँ बंदर का आप बोल रहे हैं, इवन आज की डेट में आप देखेंगे ना तो सिटी में जैसे गाय वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से हर 1-2 दिन बाद, इवन चाहे कोई और क्यों ना हो, मैं पर्सनली खुद अपनी बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि गाय से बचना है कि डिवाइडर से बचना है। तो इतनी सारी मतलब जो अव्यवस्था हो जाती है ना, थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम में से ही कोई हैं जो उनको गाय को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो सरकार लाके उनको छोड़ रही है, कि वो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी, और बाकी की व्यवस्था तो नगर निगम को थोड़ी सी करनी चाहिए, ताकि कि एक्सीडेंट का जो है ना, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, अब हो जाती हैं तो कई लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है उसमें। जी, मैं अभी आपके पास आता हूँ। धीरे धीरे लोग खुलते हैं, बताने लगते हैं। पहले थोड़े उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अचेतन में कुछ सावधानियाँ होती हैं कि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन मैं आपसे शीतल जी पूछना चाहूँगा कि आगरा को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, काफ़ी कुछ सुनने को आता है। बल्कि सर्वे होते हैं, उसमें कभी हम पहले नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे तीसरे पे आते हैं। स्मार्ट सिटी से कुछ लाभ हुआ है? सर देखिए, अंतर और परिवर्तन तो धीरे धीरे समय के हिसाब में जैसे हमारे अंदर आ जाता है, वैसे शहर में भी देखने को मिलता है। नो डाउट, जैसा कि अभी मेरे एक सज्जन भाई ने बोला कि कैमरेज तो लगे हुए मगर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ें अभी तक डलाव घर के रूप में बनी हुई थी, बहुत सारे भगवान टॉकीज़ या बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ केवल पुल के नीचे शौचालय का ही इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पर नो डाउट सौंदर्यकरण तो हुआ ही हुआ है। और बाकी के जो स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारी जो योजनाएं थी, वो मुझे लगता है अभी भी ठंडे बस्ते में है, क्योंकि ताजमहल के कारण आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है ना। और जैसे कि बात करें कि इंडिया में आने के बाद पर्यटकों का पहला दिल लुभा देता है दिल्ली, उसके बाद लखनऊ, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड मिलेंगे बनस्पत दैन आगरा के। तो स्मार्ट सिटी भी इतनी लेट मिली है हमारे आगरा को, ये भी एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है। एक तो सबसे पहले जाते हैं एयरपोर्ट की, जो आज से जाने कितने टाइम से जनता आवाज़ उठा रही है बैराज जी, की। मैं थोड़ा सा, आप तो बहुत अच्छा धारा प्रवाह बोलती हैं, मुद्दे भी भूल जाता है आदमी पूछने वाला, लेकिन मैं तो थोड़ी साधारण बातें पूछता हूँ, वही मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूँ। आप आगरा में हैं, काफ़ी समय से हैं। सेठ गली का भल्ला भी आपने ज़रूर खाया होगा जो वहाँ मिलता नहीं। तो मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक महिला होने के नाते, जैसे आप कहीं बाज़ार वगैरह में जाती हैं तो वॉशरूम वगैरह कहीं दिखते हैं? एक ऐसी ज़रूरत है जिससे महिलाएं बहुत परेशान हैं। जी मिलते हैं, लेकिन ताले लगे हुए। ये जिम्मेदारी किसकी? ऑफ कोर्स यहाँ के जो नगर निगम है, जो प्रशासन है, उसकी है। अब कितनी बार उसको जाकर हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम महिलाएं और हमें वॉशरूम का इस्तेमाल है तो चाबी लेने मेयर के पास थोड़ी जाऊंगी मैं। तो मैं अगर स्वेच्छा की बात है कि अगर वॉशरूम बना रहे हैं तो आप नो डाउट ताले ना लगाएं। तो यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि नगर निगम की सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो जिनके बारे में ये चीज़ें लगातार बनी रहती हैं कि उन्हें वॉशरूम की, और वो भी साफ़ सुथरे वॉशरूम उपलब्ध, इसकी ज़रूरत नगर निगम की होती है। वो क्या करेगी स्मार्ट सिटी, और क्या इस पे ज़रूर चाहूँगा कि महिलाओं के लिए आप ज़रूर कुछ बोलें कि इस मुद्दे को ज़रूर। सर नो डाउट सुलभ शौचालय या सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन वो इस कदर गंदी अवस्था में होते हैं कि उसमें ऑलरेडी जो कहते हैं ना यूटीआई इन्फेक्शन, या फीमेल्स को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से वो उसको इस्तेमाल करती ही नहीं है, और अगर करना भी नहीं चाहें तो दूसरी समस्या ताला लगा रहता है। तो बनवाया तो गया है नो डाउट, स्मार्ट सिटी के नाम पर या शहर के निर्माणाधीन के नाम पर शौचालयों की सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन ताला लगवाने के बाद उसमें क्या सुविधा है? और अगर ताला भी नहीं है, अंदर जाकर देख रहे हैं तो ऑलरेडी इतना उसमें मतलब गंदा है कि बाहर आकर मतलब आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी तो बात यही कहना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत ही अगर ये पहली जिम्मेदारी आती है, उसमें ही साफ़ सफाई की अगर कमी है या महिलाएं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं मेयर की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को इस सुविधा, जो कि उनका एक अधिकार भी है, उससे वंचित ना रखा जाए। सुनने में आ रहा है कि महिला इस बार मेयर बनेगी, तो क्या ये उनकी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए? देखिए, केवल एक शौचालय को प्राथमिकता देना ये तो थोड़ा, क्योंकि समस्याएं और जिम्मेदारी तो बहुत सारी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये मैं थोड़ा काटूंगा।
जिस समय ये एक मनुष्य की एक ऐसी आवश्यकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब उसको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, उस समय उससे ज़्यादा तकलीफ़ में और शर्म में कोई नहीं होता। तो इसलिए इसको, भले ये बात थोड़ी सी हास्यास्पद लगे कि हम ये शौचालय कोई प्राथमिकता में से नहीं है, लेकिन अगर हम किनारी बाज़ार जैसे भीड़ भरे बाज़ार में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्राहक तो दोनों ही होते हैं। नहीं, आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, मगर पूरी तरह से इस बात को ही तवज्जो देना कि मेयर बनने के बाद सबसे पहला लक्ष्य ही टॉयलेट बनवाना हो, तो ये अपने आप में, क्योंकि आज से पहले यकीन मानिए जब स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं था हमारे आगरा क्या को, बनवाना चाहेंगे? सर मैं थोड़ी थोड़ी सी समस्याएं हैं आगरा की। सबसे बड़ी बात जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कभी सड़क को लेकर समस्याएं, कभी डलाब घर को लेकर समस्याएं हैं, ये आपके स्वतंत्र जानवरों की जो समस्या है, बहुत छोटी छोटी शिक्षा को लेकर समस्या है। शिक्षा की यूनिवर्सिटी के लेवल पर, हालांकि वो नगर निगम का काम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो समस्या है। अब आप मेरी बात समझिए, मैं केवल नगर निगम से मतलब, मेरा मतलब उनके मेयर के कार्य क्षेत्र में आने वाली चीज़ है। जैसे हम आपके घर जाएं तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाय पिलाएं ना पिलाएं या गुड़ की पत्ती खिलाएं ना खिलाएं, तो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है। ऐसे ही मेयर वही तो काम करेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं करता। सर सबसे बड़ी बात तो हर जगह मैंडेटरी होनी चाहिए लाइटिंग का अरेंजमेंट करना, क्योंकि पिछले टाइम से अभी हमारे, मैं खुद पॉश एरिया भावना स्टेट में रहती हूँ, और मैं आपके सभी जो कैमरामैन साथी उनसे निवेदन करूँगी कि एक बार मेरी बालकनी में खड़े हो जाएं। मतलब हमें रात को जेंट्स या भाई लोगों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हमें कोई छेड़ेगा, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कभी कोई कुत्ता पीछे लगता है और कभी कोई बैल पीछे लगता है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। अभी सड़क भी थोड़े दिन पहले ही बनी है, एक एक हाथ लंबे गड्ढे थे इसमें, लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो लाइटिंग का जो अरेंजमेंट है वो, अभी आप यहाँ से लेकर बल्केश्वर तक भी जाइएगा तो बहुत सारी लाइट्स हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। पानी का आप कह लीजिए, गंगा जल लगभग सभी जगह मुहैया कराया, पानी की सुविधा कई जगह पर करवाई गई, लेकिन अभी हमारे एरिया में नहीं है। आवारा हो या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।